तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग केमिस्ट्री को शुरू करेंगे। हमारा क्लास 12 का रसायन भाग 1 इसको हम लोग शुरू कर दिए थे। ठीक, इसका हम लोगों का 2 लेक्चर हो चुका है। आज लेक्चर 3 है। आज हम लोग एकक कोष्ठिका को समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम क्रिस्टल जाला के बारे में समझा देते हैं, जो कि हम पिछले लेक्चर में देख चुके थे। हमको बताया था कि जो हम पिछले लेक्चर में पढ़ेंगे उसको हम लोग अगले लेक्चर में थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। इसलिए पहले आपको क्रिस्टल जाला के बारे में थोड़ा सा समझा देंगे, उसके बाद हम लोग एकक कोष्ठिका को मेरे रूप से शुरू करेंगे कि एकक कोष्ठिका क्या है, कितने प्रकार का होता है। उससे पहले आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जितने भी दोस्त आपके क्लास 12 में है, 2026 में मैट्रिक का परीक्षा देंगे, सभी के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी फ्री में पूरा पढ़ने का, पूरा सिलेबस, पूरा बुक पढ़ने का मौका मिल सके, बिल्कुल फ्री में। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पहले हेडिंग डाल लेते हैं। हेडिंग में हमारा क्या होगा, 12th केमिस्ट्री। 12th केमिस्ट्री, MISTRY। हम लोग 12th क्लास का केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग का 2 लेक्चर हो चुका है। आज हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले समझेंगे किसके बारे में, क्रिस्टल जालक के बारे में। क्रिस्टल जालक है क्या, आप लोग ध्यान से केंद्रित होकर समझिए, और आप लोग साथ साथ क्या निकाल लीजिए, पेन और कॉपी निकाल लीजिए। जब भी आप क्लास कर रहे हैं, सबसे पहले पेन और कॉपी निकाल लीजिए। जो भी हम यहाँ व्हाइट बोर्ड पे लिखेंगे, आप लोग साथ साथ अपने कॉपी में लिखते चलिएगा, ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, वापस रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो कि बाद में नोट्स बनाएंगे या फिर बाद में PDF बनाएंगे। बाद में शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, लेकिन अभी रफ कॉपी निकालिए और साथ साथ जो भी लिखाएंगे साथ साथ लिखते चलिएगा। ठीक, क्योंकि हमको भी लिखना पड़ेगा, पहले से तो PPT नहीं बना है, व्हाइट बोर्ड पर लिखना पड़ेगा, तो आप भी साथ साथ लिखिए अपने कॉपी में। ठीक, अपने व्हाइट कॉपी में नोटबुक होगा ना, उसमें। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्रिस्टल जालक के बारे में। क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक है क्या, इसके बारे में हम आपको लेक्चर 1 में इसका परिभाषा भी बताए थे। ठीक, क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं, तो बताए थे कि क्रिस्टल में, कोई भी क्रिस्टल में अवयवों कणों को त्रिविम में, ठीक, त्रिविम में अवयवी कणों को एक निश्चित व्यवस्था होती है, उसी को कहते हैं क्रिस्टल जालक, और उसको आरेख द्वारा खींच दिया जाता है। ठीक, इसका परिभाषा लिखेंगे कि जब क्रिस्टल के अवयवी कणों को त्रिविम में आरेख द्वारा दर्शाया जाता है, तो उसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। ठीक, क्या होगा, आप लोग साथ साथ कॉपी निकालिए, लिखिए इसका परिभाषा। क्रिस्टल जालक किसे कहेंगे, जब क्रिस्टल के अवयवी कणों को जब क्रिस्टल के अवयवी कणों को आरेख द्वारा दर्शाया जाता है, किसके द्वारा, क्रिस्टल के अवयवी कणों को त्रिविम में यानी 3D में आलेख द्वारा दर्शाया जाता है। आलेख मतलब कि उसको जोड़ दिया जाता है। ठीक, आपस में आलेख द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक, यही इसका परिभाषा हो गया। इसी को क्या कहेंगे, क्रिस्टल जालक कहेंगे। ठीक, इसका चित्र कैसे बनता है बताते हैं। क्रिस्टल जालक समझ गए किसे कहेंगे, जब क्रिस्टल के अवयवी कणों को 3D में यानी कि त्रिविम में, त्रिविम मतलब 3D, जिसमें ऊंचाई भी होगा, लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा। देखिए 3D किसको कहते हैं, देखिए आपको समझाते हैं। 3D का मतलब होता है, देखिए ये हो गया, इसका क्या हो जाएगा, ऊंचाई भी हो जाएगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों होगा। ये हो गया, इस सरफेस मान लीजिए। ठीक, ये हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक, इसको ऊपर भी हो जाएगा, इसको कहते हैं त्रिविम, यानी कि तीनों साइड रहेगा, ऊपर भी रहेगा, नीचे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों रहेगा। इसको क्या बोलेंगे, 3D, त्रिविम। त्रिविम ऐसे होता है। ठीक, समझिए, ये हो गया क्या, चौड़ाई हो गया, ये हो गया लंबाई, ये हो गया ऊंचाई। ठीक, तो त्रिविम मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होता है 3D। आपने कोना देखिए, जिस रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं उसके कोना को देखिए, कोना के देखिएगा तो 3 भाग में बटा रहेगा, तो उसका 3 एक्सिस होता है। ठीक, इसे कहते हैं त्रिविम। जैसे इसको देख सकते हैं, ये इसका भी 3 गो है। ठीक, एगो इधर गया है, एगो इधर गया है, एगो इधर गया है, इसी को कहते हैं त्रिविम। मतलब जिसमें ऊंचाई भी होता है, लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी। ऐसे देखिए, यहाँ पे देखिए कोना हो गया इसका ऊपर भी गया, इसको बोलेंगे ऊंचाई, इसको बोलेंगे चौड़ाई, इसको बोलेंगे लंबाई। ठीक, इसी को कहते हैं त्रिविम यानी कि 3D। ठीक, तो क्या बोलेंगे, क्रिस्टल जालक किसे कहेंगे, जब क्रिस्टल के अवयवी कणों को 3D में यानी त्रिविम में आलेख द्वारा दर्शाया जाता है। आलेख द्वारा कैसे दर्शाएंगे, देखिए
क्रिस्टल जालक बनाना समझाते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए और आप लोग बनाना सीखिएगा। अभी आप लोग देखिए ध्यान से कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम लोग क्यूब बना लेंगे। इसको एक इस प्रकार से एक क्यूब बना लेंगे। उसके बाद जो ये वाला क्यूब, इसको देखिए ये वाला है, इसके बीच में चिन्ह खींचेंगे, इसका पूरा बीच में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। फिर ऊपर वाला के बीच में खींचेंगे तो ऊपर वाला के बीच में कहाँ हो जाएगा, ऊपर वाला के बीच यहाँ हो जाएगा, ठीक। फिर इसको बीच में खींचेंगे, इसका बीच कहाँ पे हो जाएगा, इसका बीच हो जाएगा यहाँ पे, और ऊपर वाला के बीच में हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। फिर यहाँ पे इसके बीच में खींचेंगे, ये जो लाइन है इसके बीच में कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, इसके बीच में यहाँ पे, इसके भी बीच में खींचेंगे, ठीक। उस प्रकार से इसमें भी खींचेंगे, इसका बीच में हो जाएगा नीचे, इसका बीच में हो जाएगा थोड़ा ऊपर यहाँ पे, ठीक। इस प्रकार से कर देंगे। उसके बाद मिला देंगे सबको आपस में, यहाँ से इसको मिला देंगे इससे, इसको मिला देंगे इससे, इसको मिला देंगे इससे, और इसको मिला देंगे इससे, ठीक। इस प्रकार से मिला देंगे। इसको भी आपस में मिला देंगे, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, और यहाँ भी, ठीक। इसी को बोलते हैं क्रिस्टल जालक। अब इसको भी बीच बीच में से काट दिया जाएगा, मतलब कि इसको भी बीच में से एक लाइन खींच दीजिए, इसको भी बीच में से एक लाइन खींच दीजिए, इसको भी बीच में से एक लाइन खींच दीजिएगा, इसको भी बीच में से एक लाइन खींच देंगे, नीचे भी बीच में भी बीच में से एक लाइन खींच देंगे इस प्रकार से, ऊपर भी बीच में से एक लाइन खींच देंगे इस प्रकार से। अब ये बन गया क्रिस्टल जालक। यहाँ पे इसको ऐसे मिला देंगे। अब ये पूरी तरह से बन गया क्रिस्टल जालक। इसको कहते हैं क्रिस्टल जालक। ये क्या है, 3D संरचना है, यानी कि 3 डायमेंशनल संरचना है, इस प्रकार का है। देखिए ये है रूबिक क्यूब की तरह एक 3D संरचना है, ठीक। यही हो गया क्रिस्टल जालक। यही समझ गए, क्रिस्टल जालक यही होता है रूबिक क्यूब की तरह। एगो यहाँ पे, एगो यहाँ पे, एगो यहाँ पे, एगो, इन टोटल कितना, इस प्रकार से जो रूबिक क्यूब है रखा होता है। यहाँ पे 2 गो होता है, ठीक। एगो देख रहे हैं, एगो ई हो गया, एगो इसके पीछे रहता है, यहाँ पे 2 गो रहता है, यहाँ पे 2 गो, यहाँ पे 2 गो, यहाँ पे 2 गो, टोटल कितनी संख्या होती है, 8 होती है, ठीक। तो एक क्रिस्टल जालक समझ गए। जब क्रिस्टल के अवयवी कण, सब क्या है, एक अवयवी कण है, क्या है, एक क्रिस्टल के अवयवी कण है। इसको आरेख द्वारा दर्शाया गया है, इस प्रकार से आरेख बना के दिखाया गया। यह एक अवयवी कण है, इसको ढेर सारा अवयवी कण को आरेख द्वारा दर्शाया जाएगा, उसके क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं, ठीक। क्रिस्टल जालक को इसे, और इसका दूसरा नाम क्या है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। क्रिस्टल जालक को हम लोग और क्या कहते हैं, इसको, इसके बारे में बताया था एक फ्रांसीसी गणितज्ञ था, फ्रांस का एक गणितज्ञ था जिसका नाम था ब्रेबेज, ठीक। इसको ब्रेबेज जालक भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, देखिए इसको हम लोग ब्रेबेज जालक भी कहते हैं। ब्रेबेज जालक, ठीक। ब्रेबेज जालक क्यों कहते हैं कि इसको, इसके बारे में एक फ्रांसीसी गणितज्ञ था। ब्रेबेज कौन था, ब्रेबेज के कौन था, ये था एक फ्रांसीसी गणितज्ञ, वही बताया था इसके बारे में, फ्रांसीसी गणितज्ञ बेब्रेज। इसकी संख्या टोटल कितनी होती है, 14 होती है, ठीक। याद रखिएगा, बेब्रेज जालक की संख्या कितनी होती है, 14 होती है। ये आप लोग बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, याद रखिएगा। बेब्रेज जालक की संख्या 14 होती है, ठीक। क्रिस्टल जालक के बारे में जो फ्रांसीसी गणितज्ञ था बेब्रेज, उसी ने बताया था, इसीलिए इसको कहते हैं बेब्रेज जालक, ठीक। कहीं पे आपको सिर्फ बेब्रे भी मिलेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, मैं इसी को नाम, कहीं पे बेब्रेज लिखा रहता है, एनसीईआरटी में बेब्रे लिखा है, ठीक। ये हो गया बेब्रेज जालक, इसी को कहते हैं, या फिर आकाशीय जालक भी कहते हैं क्रिस्टल जालक को, ठीक। इसका नाम याद रखिएगा क्रिस्टल जालक को। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हम लोग अगला टॉपिक को देखते हैं। तो अब हमारा अगला टॉपिक है एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका क्या होता है उसको समझते हैं हम लोग ध्यान से, ठीक। क्या नाम है, एकक कोष्ठिका। तो देखिए, जो एक क्रिस्टल जालक है, इसके सबसे सूक्ष्म कण को एकक कोष्ठिका कहते हैं। मतलब जिन कणों से मिलकर एक क्रिस्टल जालक का निर्माण हुआ है उसे कहते हैं एकक कोष्ठिका। देखिए क्रिस्टल जालक में टोटल 8 एकक कोष्ठिका है। पहला ये हो गया, देखिए यहाँ पे एक क्यूब के आकार का संरचना मिल रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे हो गया ना, ये वाला, ये पहला हो गया, ठीक। इसी को बोलते हैं एकक कोष्ठिका। ये जो आपको दिख रहा है
इसी प्रकार से टोटल कितना है 8 है, इसमें पहला हो गया, एक अंदर दूसरा, ये हो गया तीसरा, इसके अंदर चौथा, ये हो गया पांचवा, इसके अंदर छठा, एक सातवां, इसके अंदर आठवां। यानी कि इस प्रकार से संरचना है। पहला हो गया, इसके ऊपर से ढका हुआ होता है, ठीक। ये हो गया पहले से, यहाँ पे एक कोष्ठिका हो गया, इसके ऊपर ये हो गया, दो हो गया नीचे, फिर दो इधर है, दो ऊपर है, दो इधर। आपको पिछले जो हमारा लेक्चर था, लेक्चर 1 अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाइए चैनल पे, आपको वीडियो पड़ा हुआ है, उस पर देखिए। उसमें आपको इरेजर का बना के दिखाए थे बढ़िया से कि कैसे एकक कोष्ठिका बना होता है, ठीक। तो इसी को कहते हैं, क्या बोलते हैं, एकक कोष्ठिका। इसको यहां से बाहर निकाल लीजिए। इसका कुछ इस प्रकार से संरचना होता है, क्यूब के तरह, ठीक। जो हम नॉर्मल बनाते हैं ना, घन घनाभ, मैथ में वही होता है। इसी को क्या बोलते हैं, क्रिस्टल जालक। यही है हमारा क्रिस्टल जालक नहीं, एकक कोष्ठिका, ठीक। क्रिस्टल जालक के सबसे छोटा कण, जिन कणों से मिलकर बना होता है क्रिस्टल जालक का, क्रिस्टल जालक का सबसे सूक्ष्मतम कण, इसको क्या बोलेंगे, एकक कोष्ठिका, ठीक। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं, ठीक। तो ये हमारा अगला टॉपिक का है, अगला टॉपिक है एकक कोष्ठिका। समझ गए, एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका किसे कहेंगे, तो जिन कणों से मिलकर अवयवी कण बने क्रिस्टल जालक बने होते हैं, जिन कणों से मिलकर क्रिस्टल जालक बने होते हैं उसे कहते हैं एकक कोष्ठिका या यूनिट सेल, ठीक। ये मत समझिए सेल मतलब कि कोष्ठिका बायोलॉजी वाला नहीं है, केमिस्ट्री वाला कोशिका है, ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं, एकक कोष्ठिका यूनिट सेल। तो लिखेंगे इसका परिभाषा क्या होगा, एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, यूनिट सेल। इसका परिभाषा आप लोग भी साथ साथ कॉपी में लिखिए। इसका परिभाषा क्या होगा, क्रिस्टल जालक के सबसे सूक्ष्मतम कण यानी कि सबसे छोटा कण जिनसे मिलकर बना होता है क्रिस्टल जालक, ठीक। तो क्रिस्टल जालक के सबसे सूक्ष्मतम कण को एकक कोष्ठिका कहते हैं। परिभाषा कितना आसान है, बिल्कुल आसान। क्या है, क्रिस्टल जालक के सबसे सूक्ष्मतम कण को एकक कोष्ठिका कहते हैं। तो लिखते हैं इसका परिभाषा, लिखेंगे क्रिस्टल जालक के, आप लोग साथ साथ कॉपी में लिखते चलिए, इसलिए हम लिख रहे हैं ताकि आप भी कॉपी में साथ साथ लिखते रहिए, ठीक। क्रिस्टल जालक के सूक्ष्मतम कण क्रिस्टल जालक के सूक्ष्मतम कण को हम लोग एकक कोष्ठिका कहते हैं, ठीक। यानी कि यूनिट सेल, एकक कोष्ठिका कहते हैं। आप लोग उम्मीद करते हैं काफी में लिख लिए होंगे कि एकक कोष्ठिका की परिभाषा। क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं, तो त्रिविम में अवयवी कणों की एक जाली जो ज्योमेट्रिक संरचना होता है, इसको क्या बोलते हैं, आरेख द्वारा दर्शाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टल जालक बोलते हैं, ठीक। और क्रिस्टल जालक का सबसे छोटा कण को एकक कोष्ठिका बोलते हैं, जिससे ये बना होता है, ठीक। एकक कोष्ठिका ये हो गया, ठीक। ये हमारा देख रहे हैं, इसी को बोलते हैं एकक कोष्ठिका। इसको और बढ़िया समझाते हैं एकक कोष्ठिका को। देखिए इसका चित्र बनाते हैं हम लोग, एकक कोष्ठिका ये हो गया, ठीक है। अगला होगा हमारा देखिए ये हमारा एकक कोष्ठिका, ठीक है। थोड़ा सुता हुआ है, अब लोग बढ़िया से बनाइएगा। एकक कोष्ठिका का इसका पैरामीटर क्या होता है, देखिए जो एकक कोष्ठिका होता है इसका 3 भाग हो गया। देखिए ये हो गया, एक ये हो गया, एक ऊपर वाला हो गया, ठीक। तो इसका 3 एक्सिस हुआ, ये हो गया बाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, मतलब कि बाई अक्ष, एक्स अक्ष, और ये हो गया जेड अक्ष, ठीक। तो जो एकक कोष्ठिका होता है यह 3 भाग में होता है। इसको बोलते हैं, जो इधर का जो रेखा गया है इसको बोलेंगे ए, इसका नाम है बी
और इसका नाम है सी। ठीक, इसका नाम पहचान गए। जो एकक कोष्ठिका होता है, एकक कोष्ठिका किनारे की लंबाई को ए, बी और सी द्वारा दर्शाया जाता है। नोट कीजिए आप लोग अपने कॉपी में, इसको एकक कोष्ठिका को इधर से इरेज करते हैं। लिखेंगे पहला पॉइंट क्या होगा कि इसके किनारे की लंबाई को ए, बी और सी द्वारा दर्शाया जाता है। एकक कोष्ठिका का पैरामीटर्स। ठीक, टॉपिक होगा एकक कोष्ठिका का पैरामीटर। एकक कोष्ठिका के पैरामीटर। एकक कोष्ठिका के पैरामीटर क्या क्या होता है। ठीक, तो देखिए इसका पहला होता है कि एकक कोष्ठिका किनारे की लंबाई, जो इसका किनारे का 3 गो लंबाई होता है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, इसको ए, बी और सी द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक, पहला क्या हो गया, इसके किनारे की लंबाई को ए, बी और सी द्वारा दर्शाया जाता है। आप लोग कॉपी में लिखिए। ठीक, एकक कोष्ठिका का पैरामीटर क्या हो जाएगा, पहला इसके किनारे की लंबाई को ए, बी तथा सी द्वारा दर्शाते हैं। ये हो गया इसका पहला पैरामीटर कि जो एकक कोष्ठिका होता है इसके किनारों को ए, बी और सी द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक, दूसरा क्या होता है, दूसरा देखिए समझिए। दूसरा होता है ना कि इसका जो 3 कोण बनता है, यहाँ पे देखिए 3 कोण बन रहा है। पहला कोण ये बन रहा है 90 डिग्री का, दूसरा कोण ये है 90 डिग्री का। ठीक, तीसरा कोण ये है 90 डिग्री का। तो इसमें 3 कोण बना होता है। ठीक, तो तीनों कोणों का अल्फा, बीटा और गामा द्वारा सूचित किया जाता है। जो एकक कोष्ठिका का 3 कोण बनता है आपस में, तीनों लंबाइयों के बीच, किनारे के लंबाई के बीच, किनारे में इसका 3 कोण बनता है। इसको बोलेंगे अल्फा, इसको बोलेंगे बीटा और इसको बोलेंगे क्या, गामा। तो इसके जो 3 कोणों की लंबाई होती है इसको क्या कहते हैं कि इसके अल्फा, बीटा और गामा द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक, इसके किनारे के बीच बने कोण को अल्फा, बीटा और गामा द्वारा सूचित किया जाता है। तो इसको लिखेंगे अगला कि दूसरा इसके किनारे के बीच बने, आप लोग हिसाब से कॉपी में लिखिएगा। ठीक, बने कोण को अल्फा, बीटा और गामा द्वारा दर्शाते हैं। ठीक, जो एकक कोष्ठिका होता है, पहला इसका क्या हुआ, पहला कि इसके किनारों की लंबाई को ए, बी तथा सी द्वारा दर्शाया जाता है। दूसरा क्या होगा, इसके किनारों के बीच बने कोण को अल्फा, बीटा और गामा द्वारा दर्शाया जाता है। कितना हो गया, ए, बी, सी 3 गो हो गया, अल्फा, बीटा, गामा ये 3 गो है। तो इसका पैरामीटर टोटल कितना हो गया, 6 गो हो गया। ठीक, तो लिखेंगे तीसरा, लिखेंगे एकक कोष्ठिका के पैरामीटर्स की संख्या कितनी है, 6 है। यहाँ पे नहीं लिखते हैं, तीसरा लिखते हैं। तीसरा एकक कोष्ठिका के 6 पैरामीटर है। पैरामीटर है। एकक कोष्ठिका कितने पैरामीटर है, एकक कोष्ठिका के टोटल 6 पैरामीटर है। कौन कौन है, कौन कौन है, आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए क्या क्या होगा। पहला हो गया ए, बी और सी और अल्फा, बीटा और गामा। तो एकक कोष्ठिका के कितने पैरामीटर हुआ, टोटल 6 पैरामीटर हुआ। ठीक, एकक कोष्ठिका के बारे में इतना जानकारी आप लोग नोट कर लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए।
चलिए फिर से समझते हैं एकक कोष्ठिका को। एकक कोष्ठिका क्या है? तो क्रिस्टल जालक के सबसे सूक्ष्म कण को एकक कोष्ठिका कहते हैं, ठीक। एकक कोष्ठिका के पैरामीटर क्या क्या होगा? एकक कोष्ठिका किनारे की लंबाई को ए, बी तथा सी द्वारा दर्शाया जाता है। एकक कोष्ठिका किनारे के बीच बने कोण को अल्फा, बीटा और गामा द्वारा दर्शाया जाता है। एकक कोष्ठिका टोटल 6 पैरामीटर हो गया, कौन कौन? ए, बी, सी और अल्फा, बीटा, गामा, ठीक। चलिए इसको इरेज करते हैं। हमारा एकक कोष्ठिका जो है ये 2 प्रकार का होता है, ठीक। ये कितने प्रकार का होता है? एकक कोष्ठिका 2 प्रकार के होते हैं, ठीक। 2 प्रकार के होते हैं, ठीक। आप लोग भी नोट कीजिए, जो एकक कोष्ठिका है कितने प्रकार का होता है? एकक कोष्ठिका 2 प्रकार का होता है, ठीक। आप लोग भी नोट कीजिए, कॉपी कलम निकालिए, आप भी नोट कीजिए। एकक कोष्ठिका 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन? पहला होता है, ध्यान से देखिए, पहला होता है हमारा आद्य या जो जिसको नॉर्मल बोलते हैं, ठीक, सरल घनीय एकक कोष्ठिका, ठीक। इसको बोलते हैं आद्य या फिर सरल घनीय, आद्य या फिर सरल घनीय एकक कोष्ठिका, ठीक। घनीय सही लिखा है ना? आद्य या फिर सरल घनीय एकक कोष्ठिका, ठीक। एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका, आद्य या फिर सरल घनीय एकक कोष्ठिका। दूसरा क्या होता है? दूसरा नाम आप लोग जानते हैं, दूसरा कहते हैं अनाध या फिर केंद्रित एकक कोष्ठिका, ठीक। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अंग्रेजी बहुत महत्वपूर्ण है इसका अंग्रेजी, ठीक। इसका अंग्रेजी क्या हो गया? आधे या फिर सरल घनीय एकक कोष्ठिका, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। यूनिट सेल एकक कोशिका को अंग्रेजी में यूनिट सेल बोलते हैं, और सरल घनीय को क्या बोलेंगे? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, यानी कि एससीसी। इसकी संरचना का क्या नाम है? एससीसी। एससीसी इसको बोलते हैं एससीसी संरचना। पहला हो गया एससीसी, क्या हो जाएगा? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, पहला हो गया सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है अनाद्य एकक कोष्ठिका, जिसको बोलते हैं केंद्रित एकक कोष्ठिका, ठीक। दूसरा क्या हो गया? अनाद्य एकक कोष्ठिका, इसको बोलेंगे आद्य, इसको बोलेंगे अनाद्य, या फिर इसको केंद्रित एकक कोष्ठिका। अनाद्य या फिर केंद्रित एकक कोष्ठिका, ठीक। इसको क्या बोलेंगे? सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक। इसमें क्या होगा? सेंटर में होगा इसका। तो पहला हो गया आद्य एकक कोष्ठिका, दूसरा हो गया अनाद्य एकक कोष्ठिका, ठीक। समझ गए? इसको बोलेंगे एससीसी, या इसको बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बीसीसी। इसमें अभी बॉडी नहीं रहेगा, तो इसमें ये भी अनाद्य एकक कोष्ठिका भी अलग अलग प्रकार का होता है, ठीक। ये एकलौता नहीं होता है, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं बीसीसी, केवल लिखेंगे केंद्रित एकक कोष्ठिका, ठीक। पहला हो गया सरल घनीय एकक कोष्ठिका यानी कि एससीसी, और दूसरा हो गया केंद्रित एकक कोष्ठिका, ठीक। समझ गए? एकक कोष्ठिका 2 प्रकार का होता है, पहला है सरल घनीय एकक कोष्ठिका, दूसरा है केंद्रित एकक कोष्ठिका, ठीक। सरल घनीय एकक कोष्ठिका क्या है, इसके बारे में समझते हैं, ध्यान से देखिए। इसको इरेज करते हैं। सरल घनीय एकक कोष्ठिका यानी कि एससीसी क्या है, इसके बारे में जानिए। देखिए इसका परिभाषा लिखिए, आप लोग टॉपिक दीजिए। पहला सरल घनीय एकक कोष्ठिका यानी कि एससीसी, यह क्या है? इसका परिभाषा होगा कि वैसा एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कल केवल कोनों पे होता है। देखिए चित्र देखिए इधर, एससीसी किसी कहते हैं। ये हो गया हमारा एकक कोष्ठिका का संरचना। ये हो गया एकक कोष्ठिका, ठीक। एससीसी किसे कहते हैं? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें जो अवयवी कण होता है केवल कोने पे होता है, इसमें 8 कोना, तो 8 हुआ अवयवी कोण होगा, पहला
दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। इसमें अवयवी कण केवल इसके कोनों पे होता है, ठीक। इसे क्या बोलेंगे? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल यानी कि एससीसी। तो इसका परिभाषा क्या होगा? वैसी एक कोशिका जिसमें अवयवी कण केवल कोने पे पाया जाता है, ठीक। इसमें अवयवी कण केवल कोनों पे पाया जाता है, इसको क्या बोलेंगे? आधे एक कोशिका या फिर एससीसी, ठीक। तो लिखेंगे इसमें अवयवी कण केवल कोनों पर पाए जाते हैं, ठीक। कोनों पर पाए जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सरल घनीय एकक कोशिका या फिर एससीसी संरचना। ये हो गया हमारा एससीसी। एससीसी संरचना ही हो गया, जिसमें अवयवी कण केवल एकक कोशिका के कोनों पे पाया जाएगा, उसे क्या बोलेंगे? एससीसी, सरल घनीय एकक कोशिका, ठीक। इसकी यह 7 प्रकार का होता है, ठीक। याद रखिएगा कितने प्रकार का होता है? 7 प्रकार का होता है। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। आधे एकक कोशिका है ना, इसके बारे में और आगे बढ़े से चर्चा करेंगे, ठीक। यह 7 प्रकार का होता है, प्रकार के होते हैं। यह 7 प्रकार कौन कौन है इसके बारे में विस्तार रूप से नहीं जानना है, बस थोड़ा सा इसको समझना है, जो कि हम लोग बाद में समझेंगे। पहले इसके दूसरा होता है घनीय एकक कोशिका, केंद्रित एकक कोशिका, ठीक। केंद्रित एकक कोशिका को समझते हैं, वो बहुत आसान है और उसमें बहुत आसान चीजें हैं। तो एसएससी समझ गए। सरल घनीय एकक कोशिका किसे कहेंगे? वैसी एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण केवल कोनों पे होगा, ठीक। दूसरा है हमारा, दूसरा नाम क्या है इसका? केंद्रित एकक कोशिका। केंद्रित एकक कोशिका। केंद्रित एकक कोशिका यह क्या होता है? तो देखिए, यह होता है वैसी एकक कोशिका जिसमें जो अवयवी कण होता है कोनों के अलावे भी कहीं पाए जाते हैं, ठीक। कोनों के अलावे भी कहीं बीच में या फिर फलक पे पाए जाते हैं। तो केंद्रित एकक कोशिका किसे कहेंगे? वैसी एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा अलग अलग जगह पाए जाते हैं, ठीक। कोनों के अलावा भी पाए जाते हैं, कोनों के अलावा अलग अलग जगह पे पाए जाएंगे, उसे क्या बोलेंगे? केंद्रित एकक कोशिका, ठीक। तो लिखेंगे इसमें अवयवी कण कोनों के अलावा अन्य जगह पे पाए जाते हैं, ठीक। आप लोग साथ साथ लिखते चलिएगा, ठीक, कॉपी में। इसमें अवयवी कण कोनों के अलावा अन्य जगह पे पाए जाते हैं, अन्य जगह पाए जाते हैं। इसका संरचना कैसा होगा? इसका संरचना ऐसा ही होगा, बस इसमें क्या हो जाएगा? इसमें यहाँ पे दे दीजिएगा, फिर केंद्र में, या फिर इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, कहीं भी अलग अलग जगह पे पाया जाता है। 1 गो 2 गो 3 गो कई सारा भी अलग अलग जगह पे पाया जाएगा। इसको क्या बोल देंगे? इसका संरचना इसी प्रकार से होगा, ठीक। इसको बोल देंगे केंद्रित एकक कोशिका, ठीक। केंद्रित एकक कोशिका क्या है? इसमें कोनों के अलावा अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं, ठीक, अवयवी कण। यह कितने प्रकार का होता है? तो जो केंद्रित एकक कोशिका है यह 3 प्रकार का होता है, ठीक। केंद्रित एकक कोशिका कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, हम इरेज करेंगे। देखिए, जो ये केंद्रित एकक कोशिका है यह 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन है तीनों? ध्यान से समझिए। इधर पहला बनाते हैं, इसका पहला का सब नीचे परिभाषा लिख देंगे, ठीक। ये हो गया पहला। यह 3 प्रकार का होता है। पहला होता है बीसीसी। इसका नाम क्या है? बीसीसी। पहला होता है बीसीसी,
और आपको आधे बताए थे कि एससीसी बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ये हो गया बीसीसी, इसका मतलब क्या है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। नाम से ही पता चल रहा है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी कि सेंटर में भी इसका एक सेल होगा। तो किसे बीसीसी किसे कहेंगे, वैसी एक कोशिका जिसमें 8 इसके कोनों पर तो होगा ही अवयवी कण, इसके कोनों पर तो उपस्थित होता ही है, कोनों के साथ साथ इसका मध्य में भी होता है, कोनों के साथ साथ इसका मध्य में भी वो होगा, यानी बीच में। इसको क्या बोलेंगे, बीसीसी। पहला हो गया बीसीसी, दूसरा होता है, देखिए दूसरा का नाम है एफसीसी। क्या होता है इसका साथ देखिए, इसका नाम क्या है, एफसीसी। एफसीसी अंग्रेजी में क्या कहेंगे, अच्छी एफसीसी, ठीक है। इसको बोलेंगे एफ से फलक, फलक केंद्रित एकक कोशिका इसको बोला जाता है, ठीक। हिंदी में फलक केंद्रित एकक कोशिका, ठीक। इसका मतलब क्या होता है, इसका फलकों पे पाया जाता है, सभी कोनों पे तो पाया जाता है, इसके साथ इसका सभी फलकों पे। टोटल कितने फलक होता है, 8, ठीक। इस प्रकार से देखिए, ये हो गया हमारा एकक कोशिका। इसमें टोटल कितने फलक होता है, 8 होता है। कौन कौन, देखिए पहला हो गया हमारा, ये देखिए आपको सामने दिख रहा है ब्लू, पहला फलक हो गया ब्लू, दूसरा हो गया इधर येलो, पहला ये हो गया, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, पीछे तीसरा ग्रीन, पीछे तीसरा हो गया ग्रीन, देखिए ठीक। इधर हो गया व्हाइट, चौथा हो गया, ठीक। तो कितना हो गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 4 गो फलक, एगो ऊपरे एगो नीचे, 5 गो 8 6 गो फलक हो गया ना। तो इसके 6 फलकों पे भी पाया जाएगा, ठीक। कहाँ का, चारों कोना पे तो पाया ही जाएगा, कोना पे तो चारों इसका सभी कोना पे तो पाया ही जाएगा, ठीक। कोना पे तो निश्चित है पाना चाहिए, 8 कोना पे 8 कोना पे पाया जाएगा। लेकिन कोनों के साथ साथ इसके फलक पे भी पाया जाता है, फलक मतलब सरफेस पे, ठीक। इसका सरफेस पे हो गया, कितना सरफेस होता है, 4 गो। देखिए 1 गो 2 गो, पीछे हो गया 3 गो, पीछे हो गया 4 गो, ठीक। एगो ऊपर एगो नीचे, टोटल कितना हो गया, 6 गो, ठीक। देखिए इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर 4 गो हो गया, ठीक। इधर उधर हो गया, अगो ऊपरी अगो नीचे, टोटल 6 फलक पे ही पाया जाएगा, ठीक। इसमें वैसी का कोशिका जिसमें एफसीसी यानी कि फलक पे ही पाया जाएगा, इसके चारों कोनों पे तो पाया ही जाएगा। जो अवयवी कण है इसके चारों कोनों पे रहेगा, और साथ ही क्या होगा, इसके फलक पे भी होएगा। यानी कि पहला तो एगो पीछे वाला फलक, एगो आगे वाला फलक। यहाँ 2 गो क्यों बनाए हैं, तो 2 गो देखिए ध्यान से यहाँ पे समझिए। ये हो गया इसके आगे वाला फलक के लिए, और ये हो गया इसके पीछे वाला फलक। तो ये दोनों होगा ना, आगे वाला और पीछे वाला, हमको दोनों लेकर चलना होगा ना। तो यहाँ पे दोनों जना नहीं रहा है, तो जो ऊपरे देख रहे हैं ये आगे वाला के लिए हो गया, और जो नीचे देख रहे हैं ये पीछे वाला हो गया, ठीक। तो यहाँ पे 2 गो आपको दिख रहा होगा, तो आप कहेंगे एक ही गो में 2 गो बना दिए, तो एगो आगे वाला के लिए है और एगो क्या है, पीछे वाला के लिए, ठीक। एगो इधर हो जाएगा, वो इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, और इधर हमेशा ये देखेगा बीच में पाया जाएगा, ठीक। दोनों के बीच में, केंद्र फलक के बीच में पाया जाएगा, ठीक। ये पीछे वाला फलक के बीच में रहेगा, ये आगे वाला फलक के बीच में, ठीक है। बीच में नहीं है, इसको बीच में कर देते हैं, ये हो गया इसके बीच में, ये हो गया इसके बीच में, ठीक। तो एफसीसी समझ गए। वैसी एक कोशिका जिसमें अवयवी कण सभी कोनों के अलावा सभी फलकों पे भी पाया जाएगा। तीसरा होता है 3 प्रकार का, तीसरा हो गया ईसीसी, तीसरा हो गया ईसीसी। इसका संरचना बना देते हैं, इसको क्या नाम है, ईसीसी, ईसीसी। अंग्रेजी में बोलेंगे एंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, एंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, या फिर इसको हिंदी में बोलेंगे अंत केंद्रित एकक कोशिका, ठीक। अंत केंद्रित एकक कोशिका हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलेंगे एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें क्या होता है, इसमें चारों कोना पे तो पाया जाएगा, साथ में 2 विपरीत फलकों पे पाया जाएगा। विपरीत मतलब कि चारों कोना पे तो इसको पाया ही जाएगा अवयवी कण, लेकिन साथ में 2 विपरीत फलक पे, यानी कि अगर यहाँ पे पाया जा रहा है तो इसका विपरीत इधर भी रहेगा। अगर उजरका पे है तो इसका विपरीत में कौन है, पियरका, तो पियरका पे भी रहेगा एक जो एक अवयवी कण होगा
अपोजिट, ठीक। तो तीसरा क्या हो गया, वैसा यूनिट सेल जिसमें चारों कोना पे तो पाया जाएगा, चारों कोना पे अवयवी कर पाया जाएगा, साथ ही दो विपरीत फलकों पे पाया जाएगा, ठीक। साथ ही विपरीत फलकों पे भी पाया जाएगा, कोई भी एक विपरीत फलक पे। तो पहला ये फलक हो गया, दूसरा ये था, दो विपरीत फलक दूसरे के विपरीत। यदि पियरका पे रहेगा तो उजरका पे भी रहेगा, यदि ब्लूका पे रहेगा तो इसके पीछे कौन है, ग्रीन, ग्रीन पे भी रहेगा, ठीक। यदि ब्लू पे रहेगा तो ग्रीन पे भी रहेगा, एगो ब्लू पे रहेगा तो एगो ग्रीन पे भी रहेगा, एगो व्हाइट पे रहेगा तो एगो येलो पे भी, अगर एगो ऊपरे रहेगा तो एगो नीचे भी रहेगा, ऑरेंज पे तो रेड पे भी रहेगा, ठीक। इसमें दो विपरीत फलक में हम एगो इधर बनाते हैं, एगो इधर, इधर है तो इधर भी रहेगा। यदि हम कहेंगे कि ये नहीं बनाएंगे, हम ऐसा बनाएंगे जिसमें इधर ना, कहेंगे कि हम इधर कहा बनाए, हमको इधर मन नहीं, हम ऊपरे नीचे बनाएंगे, ये भी सही है, ऊपरे नीचे भी चलेगा, आगे पीछे भी चलेगा। तो आगे पीछे वाला थोड़ा इसमें एक ही में दर्शाया जाता है ना। देखिए इस प्रकार से बना सकते हैं, कोई भी दो विपरीत फलक पे पाया जाएगा, चारों कोना के साथ साथ दो विपरीत फलक पे पाया जाएगा, इसमें चारों कोना के साथ साथ छहुन फलक पे पाया जाएगा, जितने फलक है सभी फलकों पे पाया जाएगा, इसमें बिल्कुल बीच में पाया जाएगा। अब फलक के हमेशा बीच में, ठीक, फलक के मध्य में। तो इसका परिभाषा क्या होगा, पहला बीसीसी, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बॉडी सेंटर यूनिट सेल, यानी कि केंद्रित एकाक कोशिका ऐसी बॉडी, इसको हिंदी में क्या बोलेगा, इसको बोलते हैं अंत्य केंद्रित एकक कोशिका, ठीक, अंत्य केंद्रित एकक कोशिका या फिर घनीय एकक कोशिका। इसको घनीय एकक कोशिका, अंत्य केंद्रित एकक कोशिका, पिंड केंद्रित एकक कोशिका, कई सारा इसका नाम है, ठीक। इसका कई सारा नाम है, तो इसको हम लिख देते हैं अंतः केंद्रित एकक कोशिका। क्या नाम है इसका, अंतः केंद्रित, हिंदी में लिख देते हैं, ठीक, केंद्रित, अंतः केंद्रित एकक कोशिका, कोशिका। ये हो गया अंतः केंद्रित एकक कोशिका। इसको क्या बोलेंगे, ये फलक केंद्रित एकक कोशिका हो जाएगा, ठीक। इसको क्या बोलेंगे, फलक केंद्रित। फलक केंद्रित एकक कोशिका इसको बोलेंगे, ठीक। तीसरा क्या होगा, ईसीसी, इसको बोलेंगे अंत्य केंद्रित एकक कोशिका, अंत्य केंद्रित। इसका कई सारा नाम है, ठीक। जो फलक केंद्रित सॉरी अंतः केंद्रित एकक कोशिका है, इसका दो चार नाम है, नाम लिख देते हैं, ठीक। इसका और क्या क्या नाम है, इसका नाम है पिंड केंद्रित एकक कोशिका और काय केंद्रित एकक कोशिका, काय मतलब बॉडी होता है, ठीक। और घनीय एकक कोशिका, घनीय एकक कोशिका, ठीक। पिंड केंद्रित एकक कोशिका लिखेंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, घनीय, घनीय, घनीय एकक कोशिका या फिर पिंड केंद्रित, ठीक, पिंड केंद्रित, केंद्रित, पिंड केंद्रित एकक कोशिका या फिर काय, काय केंद्रित, काय केंद्रित एकक कोशिका, ठीक। इसका कई सारा नाम होता है, घनीय एकक कोशिका, पिंड केंद्रित एकक कोशिका, काय केंद्रित एकक कोशिका या अंतः केंद्रित एकक कोशिका। ये हो गया फलक केंद्रित एकक कोशिका और ये हो गया अंत्य केंद्रित एकक कोशिका, ये तीसरा होता है, ठीक। तो यही तीन प्रकार का होता है केंद्रित एकक कोशिका, ठीक। पहला में चारों कोना के साथ साथ बीच में रहेगा, दूसरा में क्या होगा, चारों कोना के साथ साथ छहुन फलक पे भी रहेगा, इसका सभी फलकों पे, तीसरा में क्या होगा, चारों कोना के साथ साथ कोई भी दो विपरीत फलक पे रहेगा, ठीक, कोई भी दो विपरीत फलक पे, ठीक। इसको क्यूब के माध्यम से हमको समझाए थे, यदि ऊपरे रहेगा तो नीचे भी रहेगा, ठीक, चारों कोना पे तो रहबे करेगा, साथ में ऊपरे रहेगा तो नीचे भी, दाया रहेगा तो बायां भी, आगे रहेगा तो पीछे भी, ठीक। और इसमें क्या होगा, दूसरा में फलक केंद्रित एकक कोशिका में क्या हो जाएगा, छाउन फलक पे, चारों कोना पे तो रहबे करेगा, साथ में छाउन फलक पे भी पाया जाएगा, ठीक। छाउन फलक पे इसका जितना ही फलक है चारों छाउन तरफ, ठीक। आप लोग थी इसी प्रकार का ना होता है लिडो, लिडो वाला गोटी जो होता है, उसको उसको उसमें एक से लेकर 6 तक रहता है, तो यानी कि टोटल 6 फलक होता है, ठीक। ये हो गया बीसीसी, इसमें एक बीच में रहेगा, ठीक। इसका इसके चारों कोना पे पाया जाएगा, साथ में बीच में जो हम बीच में दिख रहे हैं, बीच में ही अंदर पाया जाएगा, ठीक। चलिए समझिए, अब इसका परिभाषा लिखना होता है, परिभाषा लिख देते हैं इसको इरेज करके। इसका पिक्चर समझ गया ना, इसका परिभाषा लिख देते हैं, कहाँ इधर अट जाएगा, नहीं हटेगा, इसको हम लोग इरेज करते हैं, आप लोग इसको पिक्चर बना लीजिए अपने कॉपी में, ठीक। चलिए इसको इरेज करते हैं।
लिखिए, परिभाषा लिखिए। इसका परिभाषा क्या हो गया? पहला हो जाएगा हमारा घनीय एकक कोष्ठिका या फिर अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। अंतः केंद्रित, पहले हो गया अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। इसमें क्या होगा लिखेंगे, इसमें अभी कारण, आपको पहले ही सबको संरचना समझा दिए हैं, आप खाली इसका परिभाषा लिख दे रहे हैं, ठीक। अभी कॉपी निकालिए, परिभाषा लिखिए। अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, इसमें अवयवी कण प्रत्येक कोनों के साथ प्रत्येक कोनों के अलावा बिल्कुल बीच में पाया जाता है, ठीक। एकक कोष्ठिका के बीच में पाया जाता है। इसमें अवयवी कण प्रत्येक कोनों के अलावा एकक कोष्ठिका के मध्य में पाया जाता है। एकक कोष्ठिका के बीच में पाया जाता है, ठीक। बीच में पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा? एग्जाम्पल को आप लोग हम कल बढ़िया से समझाएंगे, ठीक है। और उसमें जो 7 गो है पहल का, उसको भी समझाएंगे और इसका एग्जाम्पल भी समझाएंगे। तीनों का एग्जाम्पल भी आपको कल समझाएंगे कि किसमें होता है इस प्रकार का संरचना, ठीक। आपको कल गूगल से सर्च करके बढ़िया से समझेंगे और चैट जीपीटी पे और भी बहुत सारा टूल है AI के उपयोग करके, और कई सारी किताबों को समझ के आपको कई सारे एग्जाम्पल भी बताएंगे कि कहाँ कहाँ इसमें पाया जाता है, उसका संरचना बना के भी दिखाएंगे, ठीक। यानी कि कल तो फिर से इसका रिविजन करेंगे ही 15 मिनट के लिए, तो उसका और कल उसका एग्जाम्पल भी बताएंगे, ठीक। तो आज इसका परिभाषा लिख लीजिए। अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका क्या कहेंगे? इसमें अवयवी कण प्रत्येक कोनों के अलावा एकक कोष्ठिका के बीच में पाया जाता है, ठीक, मध्य में, ठीक। इसका संरचना इस प्रकार से हो जाएगा। ये हो गया, ठीक। दूसरा क्या है हमारा? दूसरा का नाम क्या है? दूसरा का नाम है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, ठीक। दूसरा है हमारा फलक केंद्रित। साथ साथ आप लोग भी लिखिए अपने कॉपी में, ठीक। फलक केंद्रित। इसमें क्या होगा? फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में अवयवी कण प्रत्येक कोनों के अलावा सभी फलकों में पाया जाएगा, ठीक। सभी फलक के मध्य में पाया जाएगा, ठीक। इसमें अवयवी कण प्रत्येक कोनों के अलावा प्रत्येक फलक के मध्य में पाया जाता है, ठीक। प्रत्येक फलक के मध्य में पाया जाता है, मध्य में होता है। प्रत्येक कोनों के अलावा प्रत्येक फलक के मध्य में होता है। इसका चित्र बना लेंगे। इस प्रकार से इसका चित्र बनाएंगे, प्रत्येक कोना पर दर्शा देंगे। ये होगी इसका, ये होगी इसका, आगे पीछे का, इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, इधर और इधर। इस प्रकार से बनाकर चित्र दर्शा दीजिए, ठीक। अभी कर्ण। तीसरा हो जाएगा हमारा, जिसका नाम है अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। इसमें क्या होता है? प्रत्येक कोनों के अलावा 2 विपरीत फलकों पे पाया जाएगा, ठीक। हाँ, इसका नाम क्या है? अंत्य या फिर आधार भी बोलते हैं, ठीक। आधार केंद्रित, अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका।
इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका का परिभाषा होगा। इसमें अवयवी कण प्रत्येक कोणों के अलावा क्या होता है, विपरीत फलकों में पाया जाता है, ठीक, दो विपरीत फलकों के मध्य में होता है। अब इतना नहीं लिखते हैं, सिर्फ लिख देते हैं आपको कि प्रत्येक कोणों के अलावा दो विपरीत, आप समझ जाइएगा, ठीक, क्योंकि मार्कर बढ़ने से नहीं चल रहा है। तो इसमें अवयवी कण प्रत्येक कोणों के अलावा क्या होता है, प्रत्येक कोणों के अलावा प्रत्येक पे नहीं, दो विपरीत फलकों के मध्य में पाया जाता है, ठीक। लिखेंगे प्रत्येक, इसमें कण प्रत्येक कोणों के अलावा, प्रत्येक कोणों के अलावा दो विपरीत फलकों के मध्य में पाया जाएगा, ठीक है, दो विपरीत फलकों के मध्य में पाया जाएगा, ठीक, मध्य में पाया जाता है। प्रत्येक कोणों के अलावा दो विपरीत फलकों के मध्य में पाया जाएगा। इसका चित्र किस प्रकार से होगा, इसका चित्र बना देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा। इस प्रकार से इसका परिभाषा लिख देंगे और यह पूरा हमारा हो गया एकक कोष्ठिका खत्म। और भी है अनाद है एकक कोष्ठिका, आपको बताएं एससीसी 7 प्रकार के होता है। तो क्रिस्टलीय तंत्र के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, क्रिस्टलीय तंत्र के बारे में। और जो 7 को बताए हैं उस 7 के बारे में कहा ना कि 7 को है, जिसका आगे पढ़ेंगे विस्तार से। आधे एकक कोष्ठिका 7 प्रकार के होता है, उसको 7 को विस्तार से पढ़ेंगे आगे, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, या व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में, या फिर अपने स्टेटस पे जरूर लगाइएगा। शेयर नहीं कर सकते स्टेटस में जरूर लगाइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। और अच्छा लगा है, समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और कहीं से भी कोई भी डाउट हो, जितना चीज अब तक आपको पढ़ा चुके हैं लेक्चर 1, 2 और 3 में, उसमें से कोई भी डाउट हो, इन कि जो नहीं पढ़ा है उसमें से डाउट है, जो पढ़ा दिए हैं आज तक उसमें से कोई भी डाउट हो, जल्दी सा भी डाउट की भैया एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं, क्रिस्टल झलक क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, मतलब कुछ भी आपको डाउट है ना, आप कमेंट कर दीजिए। आपका डाउट का सोल्यूशन के लिए स्पेशल आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक। उस डाउट पे आपको स्पेशल वीडियो मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, इस वीडियो को, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का, उसमें ज्वाइन हो जाएगा, उसी पे आपको पीडीएफ मिलेगा, ठीक। जो मैंने आपको बताया था कि ये इस प्रकार से आपको पीडीएफ दिया जाएगा, आपको हैंड रिटन पीडीएफ देंगे, ठीक। इस प्रकार से ये जो हमारा हैंड रिटन पीडीएफ है ये आपको मिलेगा कहाँ पे, टेलीग्राम और व्हाट्सएप में। टेलीग्राम में आपका क्यूज होगा, क्यूज और ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, टेलीग्राम में जुड़ जाएगा, ठीक। और व्हाट्सएप चैनल पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, तो जरूर जुड़ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।